नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 14 जून और 14 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के जयपुर में राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा। तो राजस्थान के जयपुर में राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन 16 से लेकर 18 जून 2023 तक किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के मुताबिक 16 से लेकर 18 जून को जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में किसान है वो उन्नत कृषि तकनीकों से रूबरू होंगे। मेले में युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए कृषि स्टार्टअप से मुलाकात करवाई जाएगी। साथ ही साथ 23 से लेकर 24 जून को उदयपुर में और 30 जून से लेकर ये 24 जुलाई तक जोधपुर में संभाग स्तरीय राज्य स्तरीय किसान मेलों का आयोजन है वो किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सहकार ग्राम आवास योजना जारी कर दी गई है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में सहकार ग्राम आवास योजना है वो जारी की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो प्रमुख शासन सचिव सहकारिता की श्रीमती श्रेया गुहा ने बताया कि किसानों को खेत पर आवास पर निर्माण के लिए सहकार ग्राम आवास योजना है वो राजस्थान में लागू की जा रही है। इस योजना में केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को 50 लाख रुपए तक का ऋण है वो 3 किस्तों में उपलब्ध करवाया जाएगा। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 5% ब्याज अनुदान मिलेगा। इस प्रकार किसान को 6% ब्याज है वो ऋण के लिए देना पड़ेगा। यह ऋण है वो दीर्घकालीन अवधि के लिए 15 वर्ष तक के लिए रहेगा। तो राजस्थान में सहकार ग्राम आवास योजना है जो लागू होगी, जिसमें खेत पर आवास के लिए बैंकों को 72.70 करोड़ रुपए का लक्ष्य है वो इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले में स्थित चिमनपुरा में बाबा नारायण दास राजकीय कृषि कॉलेज खोला जाएगा। तो ये ध्यान रखना, चिमनपुरा है वो राजस्थान के जयपुर में है, जहाँ पर बाबा नारायण दास राजकीय कृषि कॉलेज खोला जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर जिले के चिमनपुरा में बाबा नारायण दास राजकीय कृषि कॉलेज खोला जाएगा। जी हाँ, ये महाविद्यालय वो निर्माणाधीन भवन से पृथक संचालित होगा। सीएम अशोक गहलोत ने महाविद्यालय खोलने और संचालन के लिए 29 पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। यहाँ चिमनपुरा में अभी बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय में वाणिज्य विज्ञान तथा कृषि संकाय से संचालित है, जिसमें कृषि संकाय को बंद करके बाबा नारायण दास कृषि कॉलेज है वो खोला जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस शिक्षण संस्थान और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बीच एमओयू किया गया। तो यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बीच ये एमओयू हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के बीच ये एमओयू हुआ है। मीडिया में विभिन्न क्षेत्रों की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों में स्वास्थ्य, जेंडर और सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने के लिए हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के मध्य एमओयू किया गया है। प्रशासनिक परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान UNFPA यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की कंट्री हेड एंड्रिया वोजनार और जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुधी राजीव ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा UNFPA जो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो जेंडर, महिला और बाल अधिकारों और स्वास्थ्य के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जयपुर के जवाहर कला केंद्र की तर्ज पर कल्चरल क्लब है वो कहाँ बनेगा। तो ये बीकानेर में बनेगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के जवाहर कला केंद्र की तर्ज पर अब कल्चरल हब की है वो बीकानेर में बनाया जाएगा।
जी हाँ, इसे जयपुर के जवाहर कला केंद्र की तर्ज पर जो बीकानेर में जयपुर रोड स्थित वृंदावन एनक्लेव में यूआईटी की 10 बीघा पार्क की ज़मीन में ये कल्चरल क्लब है वो बनाया जाएगा। इसमें ऑडिटोरियम बनेगा, साथ ही साथ म्यूजिक आर्ट की ट्रेनिंग क्लास भी लगेगी, योग साधना शिविर, म्यूजिक मेले और जयपुर की तरह बड़े बड़े फेस्टिवल और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे? तो इस बोर्ड में अध्यक्ष सहित इसमें कुल 9 सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, प्लस इसमें 7 सदस्य होंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराणा प्रताप के नाम से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी जारी की थी। इस बोर्ड में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य होंगे, यानी अध्यक्ष सहित इसमें कुल 9 सदस्य होंगे। बोर्ड में सचिव और कार्यकारी स्टाफ भी अलग से होगा। सरकार के मुताबिक महाराणा प्रताप की प्रतिबद्धता, देशभक्ति, दानशीलता, जन सेवा और कर्तव्य परायणता का संदेश देने के लिए इस बोर्ड का गठन किया जा रहा है। इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत ने 22 मई को बोर्ड का गठन करने का ऐलान अब उदयपुर में किया था। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के जयपुर में स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में अत्याधुनिक इंडोर शूटिंग रेंज के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है? तो इसके लिए 14 करोड़ रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पुलिस के कर्मचारियों की फायरिंग क्षमता में वृद्धि करने के लिए जयपुर में स्थित पुलिस अकादमी में अत्याधुनिक इंडोर शूटिंग रेंज बनेगी। यहाँ सीएम अशोक गहलोत ने इस शूटिंग रेंज के निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की है। ये निशानेबाजी खेल से अलग अत्याधुनिक तकनीक की कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज होगी, जिसमें 50 मीटर की 6 लाइन होगी। 50 मीटर की 6 लाइन में पुलिसकर्मी है वो अभ्यास कर सकेंगे शूटिंग से संबंधित। यहाँ पर शरणार्थियों को इंडोर फायरिंग के बेहतर अनुकूल वातावरण में अभ्यास के अवसर मिल सकेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के बूंदी के हिंडोली में कितने करोड़ रुपए की लागत से मिनी सचिवालय की स्थापना की जा रही है? तो तकरीबन 11 करोड़ रुपए की लागत से मिनी सचिवालय है जो बूंदी के हिंडोली में बनाया जा रहा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में सुशासन के लिए राज्य सरकार है वो पंचायत स्तर तक प्रशासनिक इकाइयों का विस्तार करी और इसी क्रम में बूंदी जिले के हिंडोली गांव में भी मिनी सचिवालय की स्थापना की जा रही है। सीएम अशोक गहलोत ने इस परियोजना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। जी हाँ, बूंदी के हिंडोली में ये मिनी सचिवालय बनाया जाएगा और इसकी स्थापना में तकरीबन 11 करोड़ रुपये की लागत से 5426 वर्ग मीटर में इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को मिलने वाली प्रतिमाह पेंशन राशि को बढ़ाकर कितना किया है? तो इसमें पेंशन राशि बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य सरकार द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को मिलने वाली पेंशन राशि में वृद्धि की है। अब उन्हें प्रतिमाह 2500 रुपये पेंशन की राशि मिल सकेगी। सीएम अशोक गहलोत ने इसके संबंध में वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। वर्तमान में प्रदेश में 16,810 कुष्ठ रोग मुक्त सामाजिक सुरक्षा पेंशनर है, जिन्हें 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन राशि दी जा रही है और उसे बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह किया गया है। बढ़ी हुई पेंशन राशि है वो 1 मई 2023 से है वो मिलेगी। इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत ने बजट में इसके संबंध में घोषणा की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत और एशियाई विकास बैंक ने 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हिमाचल प्रदेश में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत और एशियाई विकास बैंक के मध्य समझौता हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हिमाचल प्रदेश में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक ने 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का जो लक्ष्य है वो राज्य के 7 जिलों में कम से कम 15,000 कृषि परिवारों की आय और लचीलापन बढ़ाना है। इसके अलावा परियोजना लगभग 6,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में कृषि सिंचाई और जल प्रबंधन में सुधार करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में 11 जून से भारतीय सेना और मालदीव
मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है? तो 11 जून से भारतीय सेना के मध्य और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच एक्स एक्वेरिन अभ्यास है वो शुरू हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स कुबेरिन का 12वां संस्करण है वो 11 जून से शुरू हुआ है। जी हाँ, इसका आयोजन है वो चौबटिया उत्तराखंड में 11 जून से किया जा रहा है, जो 24 जून 2023 तक जारी रहेगा। एक्वेरिन का अर्थ होता है मित्र, और भारत और मालदीव में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। इसके अलावा 11वां संस्करण जो मालदीव में दिसंबर 2021 में आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को 5वीं बार ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में प्रमाणित किया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को 5वीं बार ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में प्रमाणित किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मई महीने के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स है मंथली वीडियो है वो डाल दिया गया है। साथ ही साथ डिटेल वाइज PDF भी ऐप पर अपलोड कर दी गई है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ में बजट, आर्थिक समीक्षा से जुड़ी हुई PDF आपको फ्री में दी जा रही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।